हेलो फ्रेंड्स, मनोज स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप 3.2 प्रश्नावली कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ेंगे। 3.2 प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि पहले तो क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, मैथ में क्या होता है, मैथ में तीन प्रकार से समीकरण बनते हैं। जैसे एक रैखिक समीकरण, एक होता है द्विघात समीकरण, एक होता है त्रिघात समीकरण। रैखिक समीकरण वह समीकरण कहलाता है जिसमें कोई भी पावर ना हो, मतलब किसी प्रकार की घात ना चढ़ी हो। द्विघात समीकरण वो समीकरण कहलाता है जिसपे 2 की घात चढ़ी हो। त्रिघात समीकरण वो समीकरण कहलाता है जिसपे 3 की घात चढ़ी है। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे सवाल को, जो 3.2 में आपको मिलेगा। प्रतिस्थापन विधि में पहला सवाल दिया गया है x + y = 14 और x - y = 4। इस समीकरण को हम विलोपन विधि से भी आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल पूछा गया है प्रतिस्थापन विधि में। अगर एग्जाम में आपसे प्रतिस्थापन विधि में पूछा जाता है तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम हल लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। किससे लिखेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। क्या करना है, पहले समीकरण से प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण नंबर 1 से होता है। कितने से होता है? समीकरण 1 से। कैसे करेंगे? समीकरण 1 उतार लेंगे हम। x + y = कितना दिया गया है? 14 दिया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। या x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो y की वैल्यू भी निकाल। मैं जैसे x का निकालता हूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 और प्लस का y है तो इस साइड जाएगा माइनस में। इसको हम पक्षांतर कर दिए। ये हमें समीकरण कौन सा मिल गया? तीसरा। फर्स्ट ये है और सेकंड वाला ये है। ठीक है, एक समीकरण, दो समीकरण, और ये कितने बन जाएगा? तीसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ लिखेंगे हम। x का मान समीकरण कितने में रखना है? 2 में रखने पर। कितने में? 2 में रखने पर। तो दूसरा समीकरण उतार लेंगे। दूसरा समीकरण दिया है x - y = 4। तो क्या करेंगे, x की जगह पे ये मान रखना है। कितना है? 14 माइनस का y, फिर माइनस का माइनस y का y बराबर में कितना हो जाएगा? 4। ये संख्या का है, जे भी माइनस का y है, जे भी माइनस का y है, तो जे आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो y कितना हो जाएगा? 2y होगा, लेकिन चिन्ह क्या करेगा? माइनस करेगा। बराबर 4 का 4, और ये प्लस में 14 है तो इस साइड जाएगा माइनस में। तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 10। माइनस से माइनस अपना कट जाएगा। क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2y बराबर 10। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 10 के बटे कितना हो जाएगा? 2, 2 पंचे 10। y का मान समीकरण कितना आ गया? y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब y का मान समीकरण कितने में रखना है? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। कितने में रखना है? समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 क्या दिया है? x बराबर 14 माइनस का y। तो x बराबर 14 माइनस y की वैल्यू कितनी निकल के आई? 5। तो x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो हमें y का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। x की वैल्यू क्या प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन भी कर पाएंगे। दूसरे में दिया गया है x - t = 3। नीचे समीकरण दिया है s बटे 3 + t बटे 2 = 6। तो इस समीकरण को आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको सेकंड वाला बता देंगे। आशा करता हूँ आपने सबने नोट कर लिया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपोर्टेंट प्रश्नावली है। इसमें से एक ना एक प्रश्न या 2 प्रश्न आराम से आते ही आते हैं। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन का नियम होता है समीकरण 1 से करना पड़ता है। तो इसका हम पक्षांतर करेंगे समीकरण 1 का। तो पहले हम समीकरण को उतार लेंगे, फिर करेंगे इसका पक्षांतर। तो s बराबर 3, और जो माइनस का t है तो इस साइड क्या में जाएगा? प्लस का। तो जिस समीकरण में क्या प्राप्त हो गया? 3 प्राप्त हो गया। अब s का मान समीकरण कितने में रखना है? s का मान समीकरण 2 में रखना है। s का मान यहाँ लिखेंगे हम, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। तो समीकरण दूसरा कौन दिया है? ये दिया है ना, s बटे 3 प्लस का t बटे 2 बराबर 6। क्या करेंगे हम? s की जगह पे जे वैल्यू रख देंगे। ये वैल्यू कितना है इसका? 3 + t। तो इसको रखेंगे हम 3 + t, फिर प्लस लगा। नीचे कितना लिखेगा इसका? 3। यहाँ कितना है? t का t रहेगा, 2 का 2 रहेगा, बराबर में कितना हो जाएगा? 6। अब क्या करें? कक्षा 7 8वीं में आपने त्रिज्या गुणा आराम से पढ़े होंगे, उसी का हम प्रयोग कर पाएंगे। इसका क्या करना है? त्रिज्या गुणा करना है। कैसे होगा? 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 2 3 6 प्लस 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2t प्लस, अब हम 3 का t में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3t बराबर कितना रहेगा? 6 रहेगा। नीचे 3 और 2 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा।
अब हम क्या करेंगे, 6 का 6 प्लस 2t और 3t जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5t बराबर, और जो बटा में संख्या वो क्या में जाएगी, गुणा में जाएगी, तो 6 का 6 में हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 36। अब हम क्या करेंगे 5t को साइड निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 36, जो प्लस में 6 दिए हैं साइड का में आ जाएंगे माइनस में, तो 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा तो 30 बचेगा, t बराबर 30 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 छक्का कितना होगा 30, कितना आएगा t बराबर 6 वैल्यू निकल के आ गया। अब इसके बाद t का मान समीकरण कितने में रखना है, 3 में रखना है, t का मान समीकरण कितने में रखना है 3 में रखना है। तो समीकरण 3 क्या दिया गया, s बराबर 3 प्लस t ये दिया है ना, तो s बराबर 3 का 3 और t का वैल्यू कितना निकला 6, तो s बराबर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो s का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया और t का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो इस प्रकार से आपका दूसरा का भी समीकरण इस प्रकार से सॉल्यूशन कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आराम से ही आएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर चलेंगे, जो आप आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। फिर तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा। लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा समीकरण लिखा है 9x माइनस 3 बराबर 9x माइनस 3 बराबर कितना लिखा है 9। देखिए इस क्वेश्चन को भी ज्यादातर क्वेश्चन ये भी पूछा गया है पेपर में एग्जाम में, तो इसको कैसे करना है, समीकरण में एक प्राप्त है और ये कितना है समीकरण दूसरा भी प्राप्त है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 3 को बनाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 3 को बनाएंगे, प्रतिस्थापन का रूल होता है। तो समीकरण कितने से करना है 1 से, तो समीकरण 1 से करेंगे तो कितना है समीकरण 3x माइनस का y बराबर 3। तो इसको कैसे बना पाएंगे हम, देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये माइनस का y तो साइड का आ जाएगा प्लस में, और ये 3 आ जाएगा इसके बटे में। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, समीकरण 3 में x बराबर आ गया 3 प्लस y बटे 3। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण कितने में रखा जाता है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 उतार लेंगे हम, 9x माइनस का 3y बराबर 9, 9 का 9 रहेगा, x की जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस के y बटे 3, फिर माइनस का माइनस 3y का 3y बराबर में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए 9 का गुणा हम 3 में करेंगे तो या डायरेक्टली काट सकते हैं, 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, प्लस 3 का y में करेंगे तो कितना होगा 3y माइनस 3y बराबर 9। अब हम क्या करेंगे, देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो हम इसको क्या करेंगे 3y से 3y काट सकते हैं, तो 9 बराबर कितना हो गया 9 या था 70 है, तो इसके क्या है अनेक यानी अनंता हल निकल सकते हैं। इसको डायरेक्टली यही लिख देना है 9 बराबर 9, तो इसको हम लिख पाएंगे, अतः इसके अनेक हल होंगे, कितना होगा अनेक हल होंगे, ठीक है। इसको इस प्रकार लिख लेना, अगर दोनों का समीकरण मान एक ही निकल के आ रहा है तो इसके अनेक हल हो गए, स्वाभाविक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। अब हम प्रश्न